जंजाल में फंसा बसपा का हाथी, बार बार क्यों रणनीति बदल रही मायावती। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी राजनीति को लेकर किस हद तक उलझन में है, उसका उदाहरण उपचुनाव को लेकर उनकी रणनीति भी है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी कोई उपचुनाव नहीं लड़ती थी। इसके पीछे मायावती तर्क देती थी कि वह उपचुनाव में अपनी पार्टी की ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन पहले उन्होंने हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम के बाद घोषणा की कि वे अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव के बाद राजनीतिक विमर्श में यह प्रश्न उठता है कि अब बसपा का क्या? अब बसपा सुप्रीमो मायावती का अगला कदम क्या होगा? प्रश्न हर बार इसलिए भी अबूझा रह जाता है क्योंकि अब बसपा क्या करेगी, इसे लेकर खुद पार्टी प्रमुख मायावती भी उलझन में दिखती हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के बलबूते पार्टी खड़ी जरूर हुई, लेकिन अब बसपा का हाथी जातियों के जंजाल में ही छटपटा रहा है। हर चुनाव के बाद रणनीति बदलने वाली सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती बहुजन की रट छोड़ फिर सर्वजन जपने लगी और लोकसभा चुनाव के बाद मुस्लिमों को आंख दिखाना बेअसर रहा तो फिर उन्हें लुभाने चल पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 20% है। इसी वोट बैंक के सहारे वह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2007 में जब ब्राह्मण और मुस्लिम भी जुड़ा तो बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मगर साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने उनसे सत्ता छीनी और फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का उदय यूपी में तेजी से हुआ तो बसपा सिमटती चली गई। 2014 में उसका वोट शेयर 19.77% था, जो साल 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सहारे 19.43, तो 2024 में मात्र 9.27% रह गया। विधानसभा में भी बसपा के पास सिर्फ 1 सीट रह गई है। 2024 के चुनाव परिणाम में मायावती को संकेत दिया कि मुस्लिम उनसे काफी दूरी बना चुके हैं। चूंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अन्य विपक्षी दलों की तुलना में कहीं अधिक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, इसलिए मायावती ने खुलकर नाराजगी जताई और कहा कि भविष्य में वे मुस्लिमों को टिकट देने पर विचार करेंगी। इसी तरह दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर जाते देख सर्वजन की बात छोड़ अपने कोर वोट बैंक को साधने की कवायद में जुट गई हैं। मगर 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वे एक बार फिर
उलझन में दिखाई दी। मुस्लिमों को फिर रिझाने के प्रयास में 9 में से 2 टिकट इस वर्ग को दिए। हालांकि फिर उनके हाथ खाली रहे और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने फिर रणनीति बदलने की बात कही है। अपनी मजबूती वाले अंचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के उभार को देखते हुए न सिर्फ पुराने नेताओं की मान मनोबल की तैयारी कर रही हैं, बल्कि बहुजन की बात छोड़ फिर ब्राह्मणों के साथ मुस्लिमों को साधने की रणनीति पर भी काम शुरू किया है। मायावती ने हर जिले में कमेटी बनाकर इन वर्गों को साधने का जिम्मा पदाधिकारियों को दिया है। इस प्रश्न का उत्तर भविष्य देगा कि दूसरे दलों में जाकर स्थापित हो चुके पुराने नेता अब बहुजन समाज पार्टी में वापसी आखिर क्यों करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।